तो यकीनन वो घर नहीं बन पाएगा। तो बेसिक ट्रेनिंग माँ की होगी। जब वो वहां जाती है तो फिर वहां का माहौल देखती है, उसमें अपने आप को एडजस्ट होना होता है। तो शुरू में वो देखे कि उसका जो हस्बैंड है वो माँ के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है। इधर वो माँ को बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो देता है और वो चाहता है कि उसकी माँ के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो। तो स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर लें। और कोई बड़ा काम नहीं होता माँ का हुक्म, यही होता है कि जाने के लिए पूछ रहे हैं कि वो कहता है अच्छा तुम चली जाना, मगर अम्मी से ही पूछ लो। हाँ। इखलाकन आप इखलाकन पूछ लें घर के बड़े को, क्योंकि देखिए होता क्या है, लड़के की माँ ये हमेशा ये सोचती है कि उसकी जो पावर है वो शेयर हो गई। हाँ, ये उसकी मोहब्बत डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो होती है। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? मुझे ये बताएं कि माँ होती है, बीवी होती है। इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ माँ हमेशा माँ ही रहेगी। बीवी के पैर में जन्नत नहीं आएगी, जन्नत माँ के ही पैर में रहेगी। वो उस लड़के को सोचना है कि हाउ टू डील विद मदर एंड हाउ टू डील विद वाइफ। इसमें फिर लड़कों का भी कसूर होता है ना, बहुत कसूर है कि वो लोग भी तो फिर ना उनको खेल रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, उनको किसी ये नहीं होना चाहिए कि पूरे माँ की तरफ हो जाए और ये भी नहीं होना चाहिए कि पूरी बीवी की तरफ हो जाए। माँ के जो राइट्स हैं, माँ की जो हुक्म है, माँ की जो जायज हुक्म है, सारे उनको पूरा करें। इसी तरह बीवी के जो जायज राइट है, जो बिल्कुल उसके हुकूक है, उसको भी पूरा करें। दोनों को बैलेंस करके चलें, दोनों की सुने। इर्द गिर्द के सब लोगों को, अगर बहन भाई हैं तो उनके जो हुकूक हैं या जो भी जिस तरह की भी डिस्कवर, क्योंकि नंदे भी एक देवर भी, नंदे भी देखें, नंदे जो वहां होती हर घर में है कि मतलब हर घर में नहीं है तो मोस्टली घरों में नंदे तो होती है ना। अब नंदों के साथ भी यही होता है कि आप जाते हो, अगर आप बड़े भाई की बीवी हो तो वो छोटी हो गई। हाँ। अगर आप छोटे भाई की बीवी हो तो नंदे बड़ी हो गई। अच्छा, दोनों के अंदर मसाइल हैं। छोटी को आप वॉच करोगे, उसको कुछ बोलोगे तो उसको ये देखना है कि हमें उसको क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं। उसकी माँ उसको कितना कहती है। हाँ। माँ की जिम्मेदारी है ना उसको कहना। हाँ। अगर आप ज्यादा इंडल्ज करोगे उसकी लाइफ के अंदर, ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे तो वो इरिटेट करेगी। वो कहेगी मेरी माँ जो है वो तो कुछ नहीं कह रही, ये मेरी भाभी मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। तो ये बहुत सारी बैलेंस करना है, लड़की को अपने अकल से काम लेना पड़ता है। तो चीजें चलती हैं, सबको समझदारी से काम लेके बैलेंस करके चलना पड़ता है। रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और बहुत सारी घराने इस तरह के भी देखे गए जहाँ पे बहुत खूबसूरती से सब लोग रह रहे हैं, चल रहे होते हैं। और वो दोनों देखें, वहां हमें नंदी भी टॉलरेट करी होती है, सास भी टॉलरेट करी होती है, दोनों तरफ से। मैं नहीं कह रहा कि लड़की को ही सब करना चाहिए। इसी तरह नंदों को चाहिए कि हमारी भाभी आई है, किसी नए घर से आई है, वो अभी यहाँ पे बिल्कुल अजनबी थी, इस घर में सेट होगी, एडजस्ट होगी, तो उसके साथ वो दोस्ताना प्यार भरा रवैया रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। फिर जब एडजस्ट हो जाएंगे और एक आदमी अच्छा लगने लगेगा ना, फिर वो हर तरह से अच्छा लगेगा। और शुरू में अगर एक आदमी बुरा लग गया ना तो वो सारी जिंदगी बुरा लगेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस आपने फर्स्ट इंप्रेशन अपना बहुत अच्छा डालना है और खूबसूरती से सबको। देखिए, लड़कियों को एडजस्ट तो लड़की को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी माशरती मसाइल ही यही है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये चाहते हैं कि लड़की ही एडजस्ट करे। हम ये नहीं चाहते कि सास एडजस्ट करे, नंद एडजस्ट करे, ससुर एडजस्ट करे। हम कहते हैं नहीं, बहू एडजस्ट करे। व्हाई? एवरीबडी शुड एडजस्ट। सास को भी एडजस्ट करना है, ससुर को भी एडजस्ट करना है, नंद को भी एडजस्ट करना है, और ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो सबको साथ लेके चले। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है, मैं चाहूंगी मैंने टाइम कि एक आपस में पसंद करते हैं, एक दूसरे को नाम लेने से बिल्कुल मना किया था, तो उन्होंने कहा कि जी हम पसंद करते हैं, हम लोग कोर्ट, घर वाले नहीं तैयार है, वो लोग कोर्ट मैरिजेस का सोच रहे हैं, तो मैरिज का सोच रहे हैं, तो मुझे बताएं कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपसे सजेशन लेना चाहते हैं। आई होप कि वो सब देख लेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। लास्ट वीक आप आ भी नहीं सके थे, तो फिर उनका फोन आया था कि जी आप उनसे पता करके हमें बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बताऊं। देखें, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे इस माशरे का कि वो जो आजकल इंटरनेट है, टेलीफोन है, इन चीजों से बहुत ज्यादा हम एक्सपोज हो गए हैं और प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा शुरू हो गया और प्यार मोहब्बत की शादियां भी कुछ ज्यादा शुरू हो गई। ये लव मैरिज तो पहले से थी रोशन साहब, इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आजकल है। हो जाती थी उस वक्त, वो हो जाती थी। मगर देखें, लव मैरिज अब ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, मगर आपकी सूरत के अंदर ये है कि देखो भाई, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि दे शुड अंडरस्टैंड यू। उनको चाहिए कि बेटा अगर कह रहा है कि जी मुझे फला लड़की से शादी करनी है, तो वो फला लड़की का तहकीकात करा लेंगे। अगर वो बेहतर लड़की है, खानदान बेहतर है और आप समझते हैं अच्छे लोग हैं और एडजस्ट हो सकते हैं, तो उसकी वो शादी वहाँ करते हैं। इसी तरह वो लड़की को चाहिए अपनी माँ के साथ एडजस्ट करे, माँ के साथ बातचीत करे कि जी भी फला लड़का है इस तरह से, तो वो फैमिली को मिलाने की कोशिश करें। अच्छा, भागने की कोशिश नहीं करें अभी आप कि मतलब कोर्ट मैरिज कर लें या नहीं करें। हम कंटिन्यू करते हैं, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस टॉपिक में बात करेंगे। आज हम लोग और छोटे छोटे मसाइल पे बात कर रहे हैं। माशरे का मसाला हमारा थोड़ा सा है ना कि जिस ससुराल को थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाता है, तो उस पर भी हमने थोड़ी सी नजर डाली है। आप लोगों को भी अगर इस पर कोई बात करनी हो तो जरूर कॉल करिएगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन।
जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। और अभी जिस तरह से आप लोगों ने ब्रेक भी देखा भी होगा कि आज हमारे जो चेयरमैन बाबर तजम्मुल हुसैन साहब जो हैं, उनके जो फादर राजा तजम्मुल साहब जो हैं, उनकी आज बरसी है। तो प्लीज़ आप सब लोग जब आज दुआ करिएगा तो उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा और सूरह फातिहा पढ़ के 3 दफ़ा कुल पढ़ के उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम सब की दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जी रोशन साहब जी, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि इनके जो लव मैरिज वाला मसला है, इसमें अगर ये दोनों फैमिलियां आपस में मिल जाएं और बातचीत कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर भाई आपके लिए होगा कि आप पेरेंट्स के साथ बात कर लें। देखें, माँ बाप आपको बड़ा कर देते हैं, जवान कर देते हैं। जवान करने के बाद आपको अचानक मोहब्बत हो जाती है। जो 24, 25, 26 साल जिन लोगों ने मेहनत करके आपको इस नहज में पहुँचाया कि आप इतने बड़े हो गए, तो उनका इतना हक तो बनता है कि आप कोई भी काम ऐसा करने से पहले उनसे डिस्कस करें और उनको मौका दें कि वो आपके इस मसले को हल कर सकें। अगर वो नहीं मानते हैं, कोई ऐसी सूरत होती है, तो पहला हक तो ये है कि आप कुर्बानी दें कि भाई आप माँ बाप की बात माने। और अगर आप समझते हैं कि आप इस नहज पे पहुंच गए हैं कि उस खातून के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो आप फिर शादी कर लें। जीने मरने की कसमें खा ली। हाँ, जीने मरने की, मगर फिर ये होगा कि फैमिली आपको छोड़ देगी। जब आप एक्चुअली फैमिली की बात नहीं सुनेंगे तो फिर या तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा या सूरत हाल है कोर्ट मैरिज। हाँ, वो तो आप किसी भी क्या कहते हैं लॉयर को से डिस्कस करके कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं। मगर क्या होगा, जिंदगी भर के लिए दो खानदान आपस के दुश्मन हो जाएंगे। आप कोशिश ये करें कि चले प्यार करें आप या मोहब्बत करें, जो भी करें, मगर फैमिलीज को आपस में मिलाएं। पेरेंट्स से डिस्कस करें, पेरेंट्स को बताएं। वो आपके अच्छे खैरख्वाह और दोस्त भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई जालिम पेरेंट्स ही होते हैं, हर तरह के पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स के साथ अगर आप डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, और तो वो आपकी भलाई चाहते हैं। अच्छा, एक और बात, इसीलिए मैं खास सी बात की जाती है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि बच्चे माँ बाप से कोई चीज छुपा नहीं सकेंगे। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, और फिर वो छुप के करके जो काम कर रहे होते हैं। पेरेंट्स तो भलाई चाहते हैं ना बच्चों की, मतलब वो ये चाहते हैं। अब होता है हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे माँ है, माँ की 2-3 रिश्तेदार हैं, उसने वो लड़कियां देखी हुई हैं, पता चला बेटे ने कोई और पसंद कर ली। तो उसका डिस्प्यूट शुरू हो गया। वो कहेगी मेरी बहन की बेटी है या मामू की बेटी है या फूफी की बेटी है, उससे तुम्हें करना है, हम तो बचपन से ये सोच रहे थे। उसने कहा नहीं जी, मुझे तो वहां करना है। अब पता चला कि जिससे उसकी हो रही है वो लड़की या तो उस मजहब से नहीं है या किसी और खानदान से ऐसी है कि जो वो उनको सूट नहीं करा। या खानदानी रस्म रिवाज भी होते हैं ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, या वो उनके साथ मैच नहीं कर रही, तो वो डिस्प्यूट जो है ना आपस का शुरू हो जाता है। जब वो ले आते हैं, चलो उसकी बात मान लेती है, बेटे की बात मान के कहती है चलो तुम कर लो। मगर जब वो बहू आ जाती है तो वो दिली तौर पे एक्सेप्टेड नहीं होती। वो फिर होता क्या है, जिंदगी भर का डिस्प्यूट होता है। कहीं जाके अगर वो पोता पोती हो जाए या नवाज नवासी हो जाए तो फिर उसके बाद कोई एडजस्टमेंट हो जाए, वो बात दूसरी है। मगर शुरू में वो एडजस्टमेंट बनती नहीं है। वो कहते हैं इन्होंने हमें डिसोबे किया है, बच्चों ने, मतलब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो दे शुड सफर। और वो फिर सफर करते हैं बहुत ज्यादा। फिर आपस में टसल आ जाती है ना, टसल आ जाती है। तो आप कोशिश ये करें, प्यार मोहब्बत वाली भी बात है तो पेरेंट्स को एतमाद में जरूर लें। पेरेंट्स एतमाद में आ जाएंगे और वो अपनी आपकी देखेंगे, जिंदगी तो आपकी है, वो सही है कि आपने गुजारनी है और आप ये चाहते हैं कि मैंने यहाँ प्यार किया तो मेरी शादी यहाँ होनी चाहिए, क्या ऐसे ठीक है, कसमें खा ली है ना, कसमें खा ली। ये सब करने से पहले भी सोचना चाहिए। एक तो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन देखें आप, देखिए प्यार करने से पहले इकोनॉमिकल कंडीशन देखें। लड़कियों को भी ये चाहिए कि भाई प्यार करने से खाली प्यार शक्लों पे नहीं होता। खाली प्यार क्या करेगा, भूखे पेट या फुटपाथ पे नहीं रहेंगे आप। लेकिन अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है लड़कियों के अंदर भी लड़कों के अंदर भी कि अच्छे बुरे की समझ है। मैं खास नहीं है। अच्छा, आप यकीन करें नहीं है। अगर इतनी समझ हो तो फिर क्या बात है। ये जज्बात है सिर्फ, ये एक जवानी का उबाल है जिसे कहती है ना आप, कि वो हो गया, बस हो गया, मुझे यही करनी है। अब वो लड़का कुछ नहीं कर रहा है, गुटखा खा के पान रहा है, गली में घूम रहा है। अब उसके साथ उसकी आप बताएं, माँ बाप को भी 10 दफा सोचना पड़ता है ना कि बेटी हम कहाँ दे रहे हैं। जी हाँ, ठीक है ना। और इसी तरह वो ये देखते हैं कि माँ बाप तो बच्चों की खुशी चाहते हैं। और या इसी तरह के वो दूसरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं हो, वो सामने वाले कहेंगे यार इनकी बेटियां तो ये ठीक नहीं है, फला नहीं है, वो नहीं है, ये बच्ची ने हमारे बेटे को घेर लिया या कुछ कर लिया या कोई डोरे डाल लिए, चक्कर डाल लिए, तावीज होती है ना कि वो डोरे डाल लिए, चक्कर है, ये तावीज है, चीनी खिला दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया और ये इसका हो गया, माँ बाप को छोड़ डोरे डाल लिए। यही होता है ना। कौन सी डोरे होती है डलती है। तो वो आपको ये देखना पड़ता है कि आप ये सब करने से पहले अपने फैमिली पे नजर डालें। बिल्कुल।
लड़का है तो उसकी अगर घर में बहनें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा फिर वो लड़का लव मैरिज कर रहा है, फिर अगर बहन लव मैरिज करे तो फिर उस पर ज्यादती नहीं कीजिएगा जी, फिर आपका राइट नहीं बनता। हाँ, क्योंकि आप तो लव मैरिज करके आ गए, अगर बहन कह रही है मैं भी लव मैरिज करना चाहती हूँ तो वहां तुम्हारी घर जाग गई, हाँ, भाई, नहीं ऐसा नहीं, मैं भाई हूँ या बाप हूँ या फला हूँ माँ, मतलब वहां पे लॉ, अच्छा वैसे हमारा लॉ हमें क्या कहता है कि लड़का लड़की को इजाजत है या क्या है? देखिए ये कानून तो आपको मना नहीं करता ना, ना दीन का कानून मना करता, ना दुनिया का कानून मना करता। सही, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, अपनी लिमिट्स पता, माशरती लिमिट, आपको खानदानी लिमिट पता होनी चाहिए। हमें इस्लाम तो इसकी इजाजत देता है ना कि वो दोनों तरफ से रिश्ता भेज सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद भेजा था, तो मतलब ये चीज तो हमें इस्लाम से, दीन से मिलती है कि लड़कियां भी मतलब रिश्ता तो भेज सकती हैं, माँ बाप को कह के रिश्ता भिजवा सकती हैं, बात कर सकती हैं, इसकी एक फैसिलिटी हमें मिली हुई है ना दीन, तो उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। मगर वहाँ पे कैरेक्टर था, वहाँ पे दीन था, वहाँ अभी तक मेरे ख्याल से ये चीज देखने में नहीं आई है कि लड़की वाले जो है ना खुद रिश्ता लेकर के जा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमने एडजस्टमेंट डाली नहीं अपने अंदर, इस्लामी एडजस्टमेंट नहीं डालते हम। हमारे यहाँ हिंदवाना एडजस्टमेंट है या तो, या वो माशरती जो पुरानी रिवायात चली आ रही है पुरखों से, जो हम कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने ये रस्म और रिवाज कायम रखा तो हमने भी करना है। रस्मों और रिवाजों को तोड़ना और उनसे बगावत करना, ये बड़ा एक बहुत बड़ा काम है जो किसी पढ़े लिखे को करना चाहिए। अगर एक रस्म कोई ऐसी है जिससे कि नुकसान हो रहा है मुसलसल, तो आप जरूरी नहीं है कि उस रस्म को लेकर चले आप साथ में। कोई रिवाज ऐसा है आपके यहाँ जिसकी दीन ही इजाजत नहीं दे रहा, मगर हमारे माँ बाप ने किया था, हमारे बाप दादा ने किया था। देखें शुरू में जब इस्लाम आया वहां भी यही था कि भाई हमारे बाप दादा का दीन है, हम कैसे छोड़ेंगे, हमें बुतों को पूज रहे, हमारे बाप दादा पूज रहे थे। इलाह वाहिद की और वहदानियत की जब बात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक खुदा की बात की, तो सबसे बड़ा उनका यही सवाल था कि ये तो हमारे बाप दादा का दीन है, हम कैसे छोड़ेंगे। यानी कि ये बातें तो कब से ही तो रस्म रिवाज आप ये जिंदगी में ये समझ लें कि जब आप बहैसियत मुसलमान हम सोचते हैं कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में रहते हैं तो हम मुसलमानों की ज्यादा बात करते हैं, बहैसियत हम मुसलमान सोचते हैं तो आपके वहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों पाबंदियां, दीन का भी कानून है, दुनिया का भी एक कानून है। कानून तो आपको इजाजत देता है अपनी मर्जी से शादी करने की भी, दीन भी आपको इजाजत देता है अपनी मर्जी से शादी करने की, मगर वो कहते हैं उसके म्यार मुकर्रर किए हैं कि आप किसके लिए, तकवा भी हो, परहेजगारी भी हो, सारी चीजें हो। आप उस तरह के बने भी तो कि आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप खुश रह सकेंगे, क्योंकि फिर जब भी डिवोर्सेस की प्रॉब्लम की देखें ना आजकल भरी पड़ी डिवोर्सेस हो रही हैं, कस्टडी ऑफ चाइल्ड के झगड़े पढ़े लिखे लोगों में, पैसे वालों में, गरीबों में, सब में चल रहे हैं। एक ही तरह के इशू चल रहे हैं। अच्छा वो प्यार जो होता है फिर एक से हो गया, फिर दूसरी से हो गया, वो भी रखी हुई दूसरी भी ले आए, बोले इससे भी शादी कर लें, उससे भी हो गया, फिर वो कहती है पहली वाली भी दूसरी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, ये प्यार जो है ना एक साल में 6 महीने में खत्म हो जाता है। जब इकोनॉमिकल कंडीशन आती है, ये आती है, वो आती है, जब का प्यार चल रहा होता है ना उस वक्त तो आपने उसको वीआईपी बनाया होता है, अच्छी जगह पे ले जाए, खाना खिलाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, खुद बस में जा रहे हैं उसे टैक्सी में ले जाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें। अच्छा वही एक्सपेक्ट कर रही होती है वो लड़की कि यार मैं जब जाऊंगी तो उसके बाद मुझे इसी तरह वल्नरेबल रखेंगे और इतनी ख्याल करेंगे, ये करेंगे। मगर जब वो ब्याह के घर में आ जाती है ना, जब आपने मुसख्खर कर लिया, जब फतेह कर ली ना एक हुकूमत, जब वो शहर आपके कब्जे में आ गया, फिर पता चला वो नॉर्मल हो गई जिंदगी। सुबह उठे वो काम पे निकल गए, वो रात को आ रहे थके लगाए, तो बीवी कह रही है मुझे घुमाने ले गए, पागल हो गई, घुमाने लिया, अभी तो थका थका आया हूँ, कहाँ से ले आऊंगा। वहां से रिफ्ट शुरू हो जाता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत सारी आप मत कीजिए। एक और बात अभी आपने बात की कि दूसरी शादी भी कर लेते हैं, 6 महीने किसी को रखा। अगर कोई शख्स दूसरी शादी जैसे करना चाहे तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि वो अपनी पहली बीवी से इजाजत ले। फैमिली लॉज तो आपको यही कहते हैं कि मतलब जो हुकूमत के इस वक्त के लॉज हैं फैमिली लॉज, वही जानना चाह रही हूं। वो तो ये कहते हैं कि पहली बीवी से आप परमिशन ले लें दूसरी शादी के लिए। मोस्टली लोग कर लेते हैं, परमिशन नहीं लेते। अच्छा वो बीवियां भी फिर इसलिए नहीं जाती कोर्ट में कि वही मैंने आपसे कहा ना एक हवा जो तलाक का है, वो कहेंगे मैं जाऊंगी ये मुझे छोड़ देगा, तलाक दे देगा। तो या तो बहुत सारी तलाक ले लेती हैं या वो फिर वो इस डर से चुप हो जाती हैं कि भाई ये तलाक दे देगा। अच्छा वो एडजस्टमेंट हमारे यहाँ दूसरी तीसरी शादी का इसलिए नहीं है कि ये सऊदी अरब नहीं है, हमारे यहाँ वही मतलब हम माइग्रेटेड जो हमारा कल्चर है वो ये है कि दूसरी बीवी बहुत बुरी समझी जाती है और तीसरी बीवी तो का तो सवाल ही पैदा नहीं, दूसरी को ही हम बुरा समझते हैं। और यहाँ की जो हमारा ब्रॉटअप है, जो कल्चर है, वो जो जिसको हम कल्चर कहते हैं, ज़्यादा के इस्लाम में कल्चर के इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जिसे हम कल्चर कहते हैं या रस्म रिवाज कहते हैं, वहाँ एक ही बीवी का कॉन्सेप्ट है। आप चले जाए इंटीरियर्स में, दूसरी जो होती है वो छुपके के आती है। मगर यहाँ इंटीरियर्स के अंदर जो है ना वो ज्यादा बड़े मुसलमान है, वो 2-2 3-3 सबके यहाँ होती हैं,
सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं या सरहद में चले जाएं, दूसरी बीवी का कॉन्सेप्ट वहाँ इतना बुरा नहीं है। बल्कि बड़े शहरों में दूसरी बीवी का कॉन्सेप्ट मैं एक दफा देख रही थी, नेशनल ज्योग्राफिक पे आ रहा था, एक सूडान की कोई एक जगह थी, वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि वो लोग बाकायदा उनकी जो बीवियां हैं वो तीसरी बीवी को लेकर आती हैं, चौथी बीवी को लेकर आती हैं, खुद रिश्ता ढूंढती हैं।